हाँ जी। नमः समय साराय स्वानुभूते चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान। गाथा नंबर 7। चारित्र नहीं है, दर्शन नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, इस जीव के अंदर न चारित्र है, न दर्शन है, न ज्ञान है। तो कहते हैं कि ये भेद नहीं है इसके अंदर, क्योंकि भेद करने से अशुद्धता आती है। भेद देखने से जो उपयोग है वो भेद की तरफ जाता है। तो जब भेद की तरफ जाता है तो अभेद दिखाई नहीं देता, अभेद गुण हो जाता है और भेद मुख्य हो जाता है। ज्ञानोपयोग क्या है? जिसे मुख्य करता है, चाहता है, वो मुख्य हो जाता है, और जिसे मुख्य नहीं करना चाहता वो मुख्य नहीं होता। तो ज्ञानोपयोग को प्रॉपर जैसी वस्तु है वैसी समझनी होगी, तब तो वस्तु अनुभव में आएगी। और अगर ज्ञानोपयोग वैसी वस्तु ना समझे तो वस्तु अनुभव में नहीं आती है। उसके लिए एक विधि है, विधि आचार्य बता रहे हैं कि चारित्र है, दर्शन है, ज्ञान है, वे हैं, लेकिन अनुभव दृष्टि में गौण है। अनुभव दृष्टि में न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। जिन लक्षणों की पहचान करी थी वे लक्षण नहीं है। जिन लक्षण द्वारा पहचान कराई थी ना, वे लक्षण नहीं है। मेरठ जाना हो, बस पकड़ लेना, ठीक है, बस पकड़ ली, अब बस में बैठा रहे तो क्या करें? मेरठ आने के बाद बस छोड़ देना। बस पकड़ी भी थी और बस छोड़ी भी थी, जब तो मेरठ में उतरे, नहीं तो मेरठ में कैसे उतरते हो? बस आगे जाती, ऋषिकेश जाती तो पता लगा ऋषिकेश पहुँच जाता है, फिर तो आगे तो हैं, तेरे लक्ष्य तो नहीं मिलता तेरे को। इसलिए कहते हैं कि चारित्र दर्शन ज्ञान जिसे तूने पहचान करी थी वे भी आत्मा के नहीं है। मतलब तेरा डेस्टिनेशन आ गया। अब जो तुझे गाड़ी में बिठाया था चारित्र की, दर्शन की, ज्ञान की, उस गाड़ी को भी छोड़ दे। उस गाड़ी को छोड़ दे मतलब कि अपने आत्मा को अनुभव कर ले, इतनी सी बात है। तो कहते हैं कि यहाँ पर 3 भेद होते हैं, दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के। इनको आत्मा को धर्म कहा था, किंतु यहाँ तो 3 भेद हुए, और इन भेदरूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। मतलब तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाता और मंजिल छोड़ देता है, और इसी को मंजिल मान लेता है, इसी को मंजिल मान लेता है। तो इसलिए कहा है कि अब तेरी मंजिल आ गई है तो भेद रूप व्यवहारों को त्याग करके, भेद रूप व्यवहार को त्याग करके अभेद का लक्ष्य ले। किसका लक्ष्य ले? अब तो अभेद का लक्ष्य कर। देखो एक चीज़ सुनाया था मैं आपको थोड़ा सा। देखो क्या होता है, एक तो होता है मन, वचन, काय, ठीक है। एक होता है राग, द्वेष और मोह, और एक कहते हैं श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र। इन 3 के 3 जोड़े हैं, इन 3 के 3 जोड़े हैं। जो मन वचन काय हैं वे तो पुद्गल के हैं। जो राग द्वेष मोह है इनमें कर्म तो है पुद्गल का, और जो राग है वो है जीव का, और श्रद्धान ज्ञान चारित्र किसके हैं? वे हैं जीव के। समझ आ गया? एक तरफ मन वचन काय, एक राग द्वेष मोह और श्रद्धा ज्ञान चारित्र। इन 3 के बीच छुपा हुआ है आत्मा। इन 3 के बीच छुपा हुआ है जीव द्रव्य, आत्मा। किसके बीच छुपा हुआ है? सबसे पहले हम किसे आत्मा मानते हैं कि मन के विचार अच्छे आ गए हमारे, हमें अच्छा लगने लगा आज, विचार अच्छा है तो क्या लगने लगा कि मेरा धर्म हो गया भैया आज, स्वाध्याय हो गया, चिंतन हो गया, पूजा होगी, पाठ होगी, तो क्या लगा हमारा तो भैया धर्म हो गया, आज स्वाध्याय हो गया, पूजा होगी, पाठ होगी, सब हो गया हमारा, तो हमने धर्म कर ही लिया ना। लेकिन ये कहाँ बैठा है? यहाँ पर पुद्गल के खेल में। तो अब पुद्गल के खेल से धर्म नहीं होता ना। पुद्गल से धर्म कैसे हो जाएगा? पुद्गल की क्रियाओं से तेरा धर्म कैसे हो जाएगा? पुद्गल का मन है, मन के विचार बदले तो तेरा धर्म कैसे हुआ? मन के विचारों से तेरा धर्म नहीं होता। नंबर 2 वचन, कि वचन कोई अच्छे बोलता है, हमें लगता है कि भैया तो बहुत यश प्रगति का उदय इनका है और अच्छे वचन बोलते हैं, तो इन्हें तो सम्यदर्शन होगा ही होगा, इन्हें धर्म होगा ही होगा। कल्पना कर रखी ना हमने कि भाई ये तो पक्का सम्यदृष्टि होंगे, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वचन अच्छे बोलने से जीव का संबंध नहीं है, सम्यदर्शन संबंध नहीं है। वचन पुद्गल के हैं
और वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पर्याय हैं। तो वचन से जीव का संबंध नहीं है। हालांकि वचनों से प्रमाण कर सकते हैं कि ऐसे वचन इसके बोल रहा है तो इसके श्रद्धा में भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो श्रद्धा को दिखाते नहीं है, श्रद्धा को बता नहीं सकते। वचन के अंदर अव्यक्त है, वो जो आत्मा का अनुभव है वचनों में अव्यक्त है। भगवान भी कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं, तो आत्मा का अनुभव कर, कह सकते हैं, करा नहीं सकते। करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये वचन की क्रियाएं जितनी हैं वे सब किसी क्रियाएं हैं? पुद्गलिक क्रियाएं हैं, पुद्गलिक क्रियाएं हैं। अब देखो भेद ज्ञान करा रहे हैं इसका कि भेद ज्ञान मूल है जिसका, कहते भेद ज्ञान कहाँ उदय होता है उसके भेद ज्ञान का, और कहाँ से हम धर्म समझते हैं और धर्म कहाँ पर होता है, ये बता रहे हैं। थोड़ा समझना ध्यान से भेद विज्ञान को। इसको मन के विचार, अच्छे अच्छे विचार आ सकते हैं, अच्छे अच्छे विचार सभी के होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, वो लोगों के भी होते हैं। अन्य मतियों के भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके नहीं होते। सारे सारे पापी बैठे उनके मन के अच्छे विचार हो जाते हैं, लेकिन उससे धर्म नहीं होता। वचन की अच्छी अच्छी क्रियाएँ हो जाती हैं, वचन बहुत अच्छे बोल लेता है? हो सकता है आत्मा के बारे में ऐसा पढ़ा दे कि दूसरा समझ जाए और खुद ना समझे, और हो सकता है एक को आत्मा बोलना ना आता हो, समझाना ना आता हो, एक्सप्लेन ना कर पाता हो उस बात को, और वो आत्मा का अनुभव भी जी बैठा हो सकता है ना, हो सकता कोई कोने में बैठा हो जिस आत्मा के, जिसे कोई जानता ना हो, जो आत्मा के बारे में बता ना सकता हो, एक्सप्लेन ना कर सकता हो, उसको डिफाइन ना कर सकता हो, वो तो आत्मा का अनुभवी हो। और जो एक बहुत बड़ा प्रखांड वक्ता हो और खूब बताता हो, वो आत्मा का अनुभवी ना हो है। अब वो क्लास में लेक्चर दे रहे थे प्रोफेसर कि सिगरेट पीने के नुकसान, सिगरेट पीने से ये नुकसान है, ये नुकसान है, पूरा वो भर दिया है बोर्ड, और जब बाहर आए तो तुरंत सिगरेट जला ली है। तो क्या मतलब हुआ भाई इसका? कहने लगा वो तो पढ़ाई थी, वो उस टाइम पढ़ा रहा था, वो पढ़ाई अलग है और ये अलग है। ऐसा है क्या? किस लिए पढ़ाया था इतना लंबा चैप्टर, 1 घंटा तुमने हैं? अपने ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा तो दूसरे पे अप्लाई कैसे कराओगे? वचन में आ सकता है, बहुत सुंदर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अनुभव वचन का अधीन नहीं है, वो वचन के अगोचर है। अनुभव जो है वचन अगोचर है। वचन अच्छे होने से, कहने से सिद्ध नहीं होता कि इस जीव का आत्मा का अनुभव है। बराबर बात है। तीसरा है काय की क्रियाएं। काय की क्रिया के अंदर क्या लगता है कि भाई काय से भैया शोध का खाओ, इसे लगाओ, इसे मेहनत करो, इससे हैं पूजा कराओ, पाठ कराओ, हैं देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, स्तप है, त्याग, ध्यान, तपोरकता हैं, तो इससे 6 शरद क्रम कराओ हैं तो धर्म होगा। ऐसे घर में बैठे बैठे कैसे धर्म हो जाएगा? इसे 6 कर्म कराओ, इसे ले जाओ मंदिर में, ले जाओ, बैठाओ, पूजा पाठ कराओ, ऐसा कराओ, इससे ऐसा कराओ, इसे छुड़वाओ, इसे अभक्ष मत दो हैं, न्याय कराओ, नीति कराओ हैं, और खूब अच्छे से रहो, शांत रहो, व्यापार छोड़ दो, कम कर दो, परिग्रह छोड़ दो, ये हिंसा छोड़ दो, झूठ छोड़ो, कुशील छोड़ो, ये सब काय से मत करो हैं। तो ऐसा करने से क्या लगता है कि वास्तव में ये धर्मात्मा है भैया। मुनि बन गए हैं, श्रावक बन गए हैं, और बिल्कुल नगर घूमते हैं, जंगलों में रहते हैं, बारिश होती है तो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सर्दियों में उसके समुद्र के किनारे बैठते हैं, नहर के किनारे बैठते हैं, और गर्मी आए तो पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। तो कैसा लगता है कि यही सब धर्मात्मा तो यही है, ये तो धर्मात्मा है। बाकी धर्मात्मा और कौन है दुनिया में? लगता ही नहीं लगता। आज मंदिर में जय जयकार जो हो रही है वो कहाँ से देख के हो रही है? सबको कहाँ से देख के हो रही है जय जयकार? ये काया से देख के जय जयकार हो रही है, और बाकी कहो तो वचन देख के जय जयकार हो रही है, और अपनी देखो तो मन शांत तो हमारी जय जयकार हो रही है। हम लोग जय जयकार समझ रहे हैं कि मन हमने भैया बढ़िया कर लिया, सुन लिया, समझ लिया, ये सब हमारी जय जयकार होगी, हमने तो धर्म हो गया हमारा। किसकी क्रियाएं हैं? किसकी क्रियाएं हैं? पुद्गलिक क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं से माना है धर्म। इन क्रियाओं से क्या माना? आप बताओ, निर्णय आज तक का क्या है? इन क्रियाओं के आधार से ही जीव ने अपना निर्णय कर रखा है, नहीं कर रखा? गाथाएं हैं आचार्य कुंदन देव की, प्रजनसार जी की। नाहं देहो न मनो नवाणी न चेव कारणं तेसिं कत्ताणन कार्यदा अनुमंतामणेव कत्तीणम। 5-6 गाथाएं हैं आगे पीछे की, अच्छी गाथाएं हैं, सुंदर पढ़ने लायक गाथाएं हैं। मतलब प्रजनसार जी तो पूरा ग्रंथ कई बार पढ़ने लायक है सही में। वो तो मतलब जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर ही प्रवचनसार, जैनिक यूनिवर्सिटी इतनी है, उनमें प्रवचनसार कंपलसरी कोर्स के अंदर है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जिसके अंदर प्रवचनसार ना हो। वो तो पूरा अध्योपांत पढ़ने लायक है, कई बार पढ़ने लायक है उसको। तो अध्यात्म शास्त्र में मतलब बहुत प्रखांड, मतलब बहुत अच्छा शास्त्र है। मतलब व्याकरण का, न्याय का, ज्ञान का भंडार है। मतलब वो 3 अधिकार हैं उसके, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान्योग सूर्य चूली का 3 अधिकार हैं।
और आचार्य अमृतचंद्र ने और जैसे आचार्य की टीका है उसके ऊपर, जो अपना पंचमसारजी ग्रंथ है, आचार्य कुंदकुंद देव का मूल शास्त्र रचा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि जब आचार्य कुंदकुंद देव वहाँ से आए थे विदेश क्षेत्र से, तो आते ही ग्रंथ रचा था, उसका नाम था प्रवचन सार, वहाँ से आते ही। तो इसका मतलब ये कहता है वो दिव्य ध्वनि का सार है। प्रवचन सार जी क्या है? दिव्य ध्वनि का सार है। और वहाँ से आते ही तुरंत दिव्य ध्वनि सुन के आए थे और दिव्य ध्वनि लिख दी तुरंत ही उसके अंदर। उसके अंदर कलश ज़्यादा नहीं है, जैसे समय सार के अंदर कलश तो बहुत सारे हैं, उसमें कलश नहीं है। वो ज्ञान कराने के लिए शास्त्र है। और ये समय सार श्रद्धा बदलने के लिए शास्त्र है, ये भावना भरने का शास्त्र है समय सार, और वो ज्ञान कराने का शास्त्र है प्रवचन सार। ये दो शास्त्र जीवन में पढ़े होने ही चाहिए यदि मोक्ष चाहिए होगा तो। यदि वास्तव में आप श्रावक हैं, अपने को श्रावक समझते हैं, समझते हैं कि हम कुंदुचार्य के भक्त हैं, तो समय सार और प्रवचन सार का तो अध्ययन नियम से होना ही चाहिए, लगा करके गांठ मार करके कमर बांध करके बैठ जाओ, और इसके दो का स्वाध्याय तो होना चाहिए। एक भावना प्रधान है, एक ज्ञान प्रधान है। समझ में आ रहा आंटी? क्या कहा? भावना प्रधान है, दूसरा ज्ञान प्रधान है। देखो 3 शास्त्र हैं, समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी। समय सार जी श्रद्धा बदलता है, जो श्रद्धा मिथ्यात्व रूप है उसको सम्यक रूप करता है। प्रवचन सार जो है जो ज्ञान मिथ्यात्व रूप है तो ज्ञान को सम्यक करता है। और नियम सार जी चारित्र मिथ्या रूप है, चारित्र को सम्यक करता है। 3 अनुयोग के 3 शास्त्र हैं। देव शास्त्र गुरु, ये देव के बारे में आता है ना, तो देव क्या करते हैं कि श्रद्धा को निर्मल करते हैं। शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र ज्ञान को निर्मल करते हैं। और जो गुरु हैं वे चारित्र को निर्मल करते हैं। देव किसे निर्मल करते हैं? देव के दर्शन करने से श्रद्धा निर्मल होती है। जो श्रद्धा मलिन हो रही है विषय भोगों में, उन्हें देख के एकदम लगता है ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या हाथ बात रख के बैठे हैं, ये कर क्या रहे हैं ऐसा बैठ करके? देख तो लेंगे बाहर जाके, ये कहते हैं सुखी हैं, सुखी हैं, देखते नहीं कैसे सुखी हैं बैठ करके, तो उनका सुख देखते हैं, उनको तो श्रद्धा निर्मल होती है उससे। शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे ज्ञान निर्मल होता है। और गुरुओं को देखते हैं तो देखते कैसे तपस्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं जंगलों के अंदर, कैसे आत्मा की भावना बहा रहे हैं, इनको पता ही नहीं लगता देह के अंदर क्या हो रहा है। ऐसी भी क्या बात हो गई? मैं तो देह में मारा जा रहा हूँ दिन रात, उनको पता ही नहीं लगता कि देह के अंदर क्या हो रहा है। ऐसा क्या है? तो कैसे ऐसी स्थिति भी होती है क्या? तो उनको देख करके मुनि बन करके तपस्या करने की, अपने को ज़्यादा रमने की भावना बढ़ती है, उसका जो चारित्र कहते हैं। तो इसी तरह से अब शास्त्रों पर आ जाओ, जो समय सार जी है वो श्रद्धा निर्मल करता है, प्रवचन सार जी ज्ञान निर्मल करता है, और नियम सार जी चारित्र को निर्मल करता है। ये जब हम सुबह पढ़ते हैं ना समय सार जी, ये श्रद्धा को निर्मल करने का शास्त्र है। श्रद्धा मलिन है इसलिए संसार है, लेकिन ज्ञान सम्यक ना हो तो श्रद्धा भी सम्यक नहीं होती, और श्रद्धा सम्यक ना हो तो ज्ञान सम्यक नहीं होता। तो ज्ञान को सम्यक करने का उपाय प्रवचन सार शास्त्र में का ध्यान से पढ़ना उस शास्त्र को, उत्थानी कवि गाथा भी टिका भी, एक एक गाथा को कई बार पढ़ना तो समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा आराम से। कठिन भाषा है उसकी, समझनी पड़ेगी लेकिन है ऐसा। तो मैं गाथा सुना रहा था प्रवचन सार जी की। ना हम देहो न मणो न चेव वाणी न कारणम ते सिंह कत्ताड़ण कार्यदा अणुमंतामणेव कत्तीणम। कहते हैं ना मैं मन हूँ, न वचन हूँ, न काया हूँ। आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे, और वहाँ श्रीमंत भगवान सुन के आए थे, उनकी बात कह रहे हैं, तो अपनी बात तो कह रहे क्या आया दिव्य ध्वनि के अंदर वहाँ पर है, जो हमारे पास माल लेकर आए हैं दिव्य ध्वनि का, श्रीमंत भगवान का साक्षात माल। ये जब शास्त्र पढ़ते हैं ना, ये महावीर भगवान की परंपरा के शास्त्र नहीं हमारे पास, ये सिमंदर भगवान की परंपरा के शास्त्र है। कहा जाता है शासनकाल महावीर स्वामी का, लेकिन माल है सिमंदर स्वामी का। पता है आपको आशीष जी? हाँ भाई, पता है, जानते हो कि ये जो माल हम सुबह परोसते चलता है ना, ये माल जो है महावीर स्वामी की परंपरा का माल नहीं है, ये सिमंदर स्वामी की परंपरा का माल है। और सिमंदर स्वामी आज ही विद्यमान है। तो ये हमारे जो साक्षात गुरु जो है ना, साक्षात जिनका माल ये हम खाते हैं सुबह सुबह बैठ कर, ये परोसते हैं, ये सिमंदर स्वामी की दुकान का माल है। वो बात बराबर है कि महावीर स्वामी का दुकान का माल और सिमंदर स्वामी की दुकान का माल एक ही है, बराबर है, उन दोनों में फर्क नहीं है, ये बात तो बराबर है। लेकिन जो हम माल खा रहे हैं ना, वो सिमंदर स्वामी दुकान का माल है। क्योंकि वो गए थे ना वहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव, तो वहाँ से लेकर आए माल ये, और ये माल हमारे लिए परोस दिए।
और ये माल तो हम खा रहे हैं सुबह शाम। यदि श्रीमंत स्वामी के पास ना जाते तो वे अध्यात्म लिखते कैसे लिखते? वो तो वहाँ सीख के आए और आधे अध्यात्म उतार दिया, पंच प्रणव उतार दिया। भैया मूल में 3 शास्त्र तो ही हैं, समय सारजी, पर्जन सारजी, नियम सारजी। और पंचास्तिका अष्टपावड़ भी बहुत सुंदर ग्रंथ है। परमात्म प्रकाश हैं और योगिंदु देव का योग सार, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। अब थोड़ा समय लगाएं तो पता लगेगा कि इनके अंदर क्या माल भरा हुआ है। समय लगाए बिना तो भैया बात समझ में आती नहीं है। समय लगाए बिना तो व्यापार नहीं हो सकता है, घर के काम भी नहीं हो सकते हैं, शादी ब्याह कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए समय तो लगाना पड़ेगा भैया। शास्त्रों को खोलो, शास्त्रों के अंदर मर्म है, शास्त्रों के अंदर माल है। शाम को बताया था ना, देव दर्शन के अंदर माल है, यहाँ शास्त्रों के अंदर माल है भैया। लेकिन पढ़ो, थोड़ा समय निकालो, समय को ख़राब मत करो। बहुत मुश्किल से मनुष्य गति मिली है। आज सुबह दूध लेने गए तो थोड़ा लेट हो गया, तो बछड़ा वहाँ पर एक सांस ले रहा, अंतिम सांस ले रहा। अब उस बेचारा तबियत खराब हो गई होगी, कुछ खाने के लिए मिला होगा, अंतिम सांस ले रहा। उन्होंने मुकाम में सुना दिया उसको, सिर्फ हाथ फेरा, थोड़ी शांति मिली। लेकिन ये देखो कि मैं सोच रहा कि ये जीव को जो यहाँ स्थिति बनी है, जो चूहे घूम रहे हैं, बिल्ली घूम रही हैं, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, स्थिति बनती क्यों है जीव के साथ? ऐसा होता क्यों है? जी जैन धर्म मिल चुका, मुनि बन चुका, सारे काम तो कर चुका हो, लेकिन इसके बाद भी इसकी स्थिति क्यों हो जाती है जीव की? मुनिवर धार अनंत बार हैं, अनंत बार मुनिवर धारण करके भी ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है हमारी जीवों की? क्यों? क्योंकि हमने जो भेद विज्ञान मूल था वो नहीं किया। मनुष्य तो मिला, मुनि तो बन गए, लेकिन असली भेद विज्ञान तो किया ही नहीं, असली काम तो करा ही नहीं। जो करने योग्य काम था, श्रद्धा मैली बैठी रही। तो वे कहते हैं कि ना मैं मन हूँ, ना वचन हूँ, न काया हूँ, ना हम देहो, ना हम मने मैं, अहम, ना हम देहो, न मनो, न वाणी, ना चेव कारणम तेसी, ना ही उसके कारण हूँ। मेरे कारण से मन वचन काय परिणाम नहीं करते कि स्वाध्याय अच्छा हो गया तो मेरे कारण से हुआ हो, ऐसा नहीं है। और स्वाध्याय बुरा हो जाए तो मेरे कारण से हो, तो ऐसा भी नहीं है। मैं इसका कारण नहीं हूँ। अब इस पुद्गल की क्रियाओं से मुझे धर्म होता हो, ऐसा भी नहीं है। मन के अच्छे विचार आ गए तो आज मेरा धर्म अच्छा हो गया, और मन के बुरे विचार हो गए आज मेरा धर्म बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। वचन अच्छे बोल दिया आज मैंने तो मेरा धर्म हो गया, ऐसा है। और नहीं अच्छे बोलेगा तो मेरा धर्म बुरा बिगड़ गया, ऐसा नहीं है। और काय की क्रियाएं अच्छी होगी तो मेरा धर्म हो गया, और काय की क्रियाएं बुरी होगी तो मेरा धर्म बिगड़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना कारणम तेजी, मैं उसे कारण भी नहीं हूँ। कत्ता, करता भी नहीं हूँ। इस मन का, वचन का, काया का मैं करता नहीं हूँ। अब देखो, अपने शुद्धात्मा देखोगे तो समझ में आएगी बात भैया। अब शुद्धात्मा नहीं देखोगे तो कहते रहोगे हाँ मैं तो करता हूँ, ऐसे कैसे कह रहे तुम? मैं तो करता हूँ, मैं तो वहाँ गया, मंदिर गया, मैं तो पूजा करके आया, और मैंने तो खाना बनाया, नहीं तो खाना कैसे बन जाता, अरे मैं तो करता हूँ है, लड़ने लगेगा बैठ के। यदि शुद्धात्मा के तरफ नहीं जाएगा तो इसी को अपना मानता रहेगा और फिर लड़ाई करेगा इसके लिए। अब इनसे कह दो कि तुम मुनि नहीं हो भैया, तो एकदम लड़ने बैठ जाता कि मैं तो मुनि हूँ, मैं कैसे मुनि नहीं हूँ? मैंने तो छोड़ करा, त्याग करा, घर छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, तो अब मैं तुम कह रहे मुनि नहीं हूँ? ऐसे कैसे मैं मुनि नहीं हूँ? मैं तो मुनि हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, मैं ऐसा हूँ। क्यों नहीं सुहाती ये बातें? क्योंकि अभी जीव ने शुद्धात्मा का भेद विज्ञान किया ही नहीं है। जब शुद्धात्मा को देखेगा तो सहज पता लग जाएगा कि मन वचन काय की क्रियाएं अलग चल रही हैं, ये मेरे द्वारा नहीं चल रही हैं। कत्ता निर्णय कार्यदा, न मैं करता हूँ न इनका कार्यता हूँ, न करने वाला हूँ, न कारण हूँ न करने वाला हूँ। कुंदन देवी की गाथा याद कर लेने वाली, बहुत सुंदर गाथा है। कत्ता, करता नहीं हूँ, न कार्यता, न कराने वाला हूँ, न मैं मन वचन काय का कारण हूँ, न करता हूँ, न कराता हूँ। कत्ता न कार्यदा, कर्ताम नेम कत्ताम नेम, अभी बता रहा था, देखो दिन में भूल गया। ये है देखो मन की 6 ऑप्शन की बात। अब कहो कि मैं करता हूँ तो अभी आती है, इतना में देखो दिमाग से नहीं रही। अब हम करते हैं क्या? देखो 6 ऑप्शन था तो एकदम याद आ रही थी, और 6 ऑप्शन गया तो देखो दिमाग निकल गया दिमाग से। कत्ताण कार्य अनुमंतामणेव कत्तीणम, जो करता है उनका अनुमोदक भी नहीं हूँ। जो अपने को करता मानते हैं कि मैं मन का, वचन का, काय क्रिया मैं करता हूँ, ऐसा करता मानते हैं अपने आप को, मैं तो उनकी अनुमोदना भी नहीं करता। आचार्य कौन कह रहे? कौन सा आचार्य कह रहे? आचार्य कुंद देव कह रहे ये बात। ये भेद विज्ञान की विधियां हैं इनके अंदर। सारे दिन कहाँ से लगता है मन बदल जाए तो धर्म हुआ, वचन बदल जाए तो धर्म हुआ, काया बदल जाए तो धर्म हो गया है। और सारे दिन प्रयास भी इसी बातें करते हैं कि मन की क्रियाएं बदल जाए। कोई पूजा पाठ करता हो देखिए मंदिर के अंदर तो कैसा लगता है? भैया तो धर्म कर रहा है, बढ़िया। गाथाएं किसी को याद हों
तो कैसा लगता है, प्रश्न कर रहा हो, कैसा लगता है कि असली धर्म तो यही कर रहा है? वो व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा नहीं कि वो सर्वथा नास्ति उसकी है, वो व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन व्यवहार है भैया, वो निश्चय नहीं है। व्यवहार से ऐसा देख करके, अच्छी क्रियाएं देख करके कहा जाता है कि हाँ हाँ भैया है, लेकिन उसका मतलब उसमें धर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमने देखे स्वाध्याय में बैठे रहते हैं, होटल में खाते रहते हैं, प्रवचन करा रहे हैं और होटलों में खा रहे हैं, स्वाध्याय दुनिया को सुना रहे हैं और शादियों में खा रहे हैं, खड़े होकर खा रहे हैं। अब बताओ, एक तरफ तो एक क्रिया इतनी ऊंची और एक क्रिया इतनी नीची, ऐसी दो बातें विपरीत संभव नहीं होती। जिनका बाहर में भी होता है ना, व्यवहार से धर्म होता है, उनका सर्वांग सुंदर होता है। ऐसा नहीं होता कि एक क्रिया तो सुबह भोबड़िया कर रहा है और तुरंत ही कुछ उल्टा सीधा काम, आलू आलू खाना शुरू कर दिया तुरंत ही, कुछ नहीं, ये तो निश्चय होता है तो होता है, ऐसा नहीं होता। एक क्रिया बहुत ऊंची करे, एक क्रिया बहुत नीची करे। टोडम ने लिखा, मेरी घर की बात नहीं, टोडम ने खुद लिखा कि ऐसा नहीं होता भैया, एक क्रिया बहुत ऊंची, एक क्रिया बहुत नीची हो। ज्ञानियों के जीवन में तो चारों अनियोगों का समागम होता है, खींच कर रखते हैं चारों अनियोगों को। उनके जीवन में चारों अनियोग पाए जाते हैं जो ज्ञानी जन होते हैं। जिसके जीवन में एक अनुयोग की मुख्यता हो और बाकी अनुयोग ना हो तो वो ज्ञानी नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। बात बराबर है। वचनों के अंदर तो उनके ये बात आएगी कि तू शुद्धात्मा है भैया, तू ये है, वो व्यवहार की बात नहीं आएगी वचनों के अंदर। ज्ञानियों की वचनों में बहुत कम बात आती है। व्यवहार की बात करते हैं तो बहुत कम बात करते हैं, निश्चय की बात करते हैं। लेकिन ऐसी निश्चय की बात करने पर भी व्यवहार उनके जीवन में होता ही है। एक बार क्या हुआ, स्वामी जी के पास एक आदमी गया तो स्वामी जी कहने लगा जी आप जो निश्चय की बातें करते हो, शाम का टाइम हो रहा था, घूम रहे थे तो वो आगे साथ में लग गया। तो कहने स्वामी जी आप तो निश्चय की बातें करते हो, व्यवहार की बात तो ये पढ़ाते ही नहीं, कोई व्यवहार पढ़ाना चाहिए। ऐसे निश्चय की बात से तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, ऐसे स्वच्छंदी करने से कैसे काम बनेगा। तो स्वामी जी घूमते घूमते रुक गए। तो कहने लगे आप रुक क्यों गए? कहने लगा भाई देख हम चल रहे हैं, चलते चलते बात कैसे करेंगे, जीव के कैसे देखेंगे, चलते चलते उपयोग जाएगा तो जीव आगे तो जीव मर जाएगा ना पैर के नीचे आकर के, और जीव पैर के नीचे आकर मरेगा तो उसका दोष किसे लगेगा, वो तो हमें लगेगा। कहले अब रुक गए, अब बता क्या कहना चाहता है। तो वो बोला स्वामी जी मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। जिस जीव के जीवन में इतना विवेक है कि चलते चलते जीव हिंसा हो जाएगी, उस जीव के जीवन में खाने पीने उठने बैठने कितना विवेक होगा। वो बात तो निश्चय की करेगा बराबर है, लेकिन जीवन में विवेक कितना है। इसलिए ज्ञानी के पास रह करके जीवन सीखते हैं उनसे। आराधना जो है ज्ञानियों की सत्संगति से सफल होती है। क्या कहा? आराधना सत्संगति से सफल होती है, सत्संगति के बिना सफल नहीं होती। इसलिए सत्संगति करने योग्य है, ज्ञानी की संगति करने योग्य है, क्योंकि व्यवहार तो वहीं पता लगता है ना जीवन में उनके है। तो मन की, वचन की, काया की क्रिया से ये सब पुत्री क्रिया हैं। जो इससे धर्म मानता है वही मिथ्या दृष्टि है। ये है आचार्य कुंदकुंद देव का आदेश है। मैं तो जो इन शरीर की क्रियाओं के आधार से जो धर्म मान रहे हैं, मैं तो अनुमोदना भी नहीं करता उनकी अनुमोदना भी नहीं करता। चलो आगे बढ़ें। तो मन के बदलने का नाम, वचन के बदलने का नाम, काय क्रिया का नाम, ये सब की इनकी क्रिया बदलना धर्म नहीं है। बदलती हैं ये बात सही है, नहीं बदलती हैं ऐसा नहीं है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ेंगे, सब करेंगे, बदलेंगी, लेकिन इन बदलने से धर्म हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। बराबर है। अब आया दूसरा नंबर, राग द्वेष मोह का। किसका नंबर आया? राग द्वेष मोह। इनका राजा कौन है? मोह। और बाकी कौन है? राग द्वेष। राग द्वेष को कहते हैं चारित्र मोह। राग द्वेष को क्या कहते हैं? चारित्र मोह। और मोह को कहते हैं दर्शन मोह। कहते हैं कोई ऐसे नाम है, राग द्वेष का नाम चारित्र मोह है और ये मोह का नाम है दर्शन मोह है। मूल जो है इसके अंदर मोह है। मोह के दो भेद, एक तो कर्म पुत्र की प्रकृति है दर्शन मोह नाम की, है कि नहीं है? दर्शन मोह नाम की कर्म पुत्र की प्रकृति है कि नहीं है? कि हाँ, कर्म पुत्र की प्रकृति है दर्शन मोह नाम की। उसके उदय में जीव का जो राग भाव होता है वो जीव का मोह है और एक कर्म का मोह है। एक कर्म की पुत्र परमाणु है मोह के नाम से, और उनके उदय में जीव को जो राग उत्पन्न होता है एक वो जीव का राग है, वो जीव का मोह है। तो दो मोह हुए, पुद्गल मोह और जीव मोह। पुद्गल भी मोह होता है? पुद्गल भी मोह होता है क्या? कि पुद्गल के अंदर ऐसी शक्ति है कि उसका अनुरूप होकर मोहनीय कर्म की स्थिति पैदा कर देती हैं, और उस मोहनीय कर्म की स्थिति पैदा करने से जीव के जब उदय में आते हैं तो जीव को राग हो जाता है, मोह हो जाता है। जैसे शराब बोतल के अंदर रखी है, शराब नशा करती है क्या?
बोतल को नशा करती है क्या शराब? नहीं। नहीं करती। बोतल को तो नशा नहीं होता, लेकिन वही शराब जब इंसान पी लेता है तो उसका नशा होता है कि नहीं होता है? इंसान यहाँ, शराब यहाँ, दोनों अलग अलग, दोनों में कोई नशा नहीं है। और जहाँ शराब इंसान के अंदर गई तो तुरंत नशा हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत नशा हो गया एकदम से। इस तरह पुद्गल परमाणु कर्म के भिन्न, लेकिन शक्ति उनमें ऐसी है, नशे की शक्ति उनकी ऐसी है कि जीव के साथ मिलेंगे तो नशा पैदा कर देंगे। उनमें शक्ति है ऐसी, जैसे शराब के अंदर शक्ति है। आपको पता है जो 8 उदाहरण दिए हैं कर्मों के, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय के, तो 8 उदाहरण लिए, इनके एग्जाम्पल लिए ना कि कैसे घटती है। अंतराय में लिया कि वो पहरेदार बैठ जाता है, और वेदने के अंदर लिया कि वो शहद से लिपटी तलवार चाटता है, शहद से लिपटी तलवार पता है नहीं, शहद का मजा लेता है, जीव कटने वाली है उसकी। लिया ना 8 दृष्टांत उसके, पढ़े नहीं पढ़े, याद है नहीं किसी को? क्यों आंटी, याद है कि नहीं है? हाँ याद करो भैया। ज्ञानावरणी कैसा है कि जैसे मूर्ति के ऊपर कपड़ा रख दिया हो, हैं, जैसे मूर्ति के ऊपर कपड़ा दिखाई नहीं देती, मूर्ति है दिखाई नहीं देती। ऐसे ज्ञानावरणी का काम करता है कि आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, लेकिन दिखता नहीं है, तो ज्ञानावरणी काम करता है। दर्शनावरणी ऐसे काम करता है। अंतराय पहरेदार का काम करता है कि मिलने नहीं देता राजा से, अंतराय काम करता है। वेदने का काम करता है कि वेदने काम करता है शहद से लिपटी तलवार की चाटी और जीभ कट जाए उसकी, मजे लेते हैं ना पुण्य को देखे। शहद से लिपटी हुई तलवार है, आता है ना मजा जब बढ़ता है, परिग्रह बढ़ता है, अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन आदि मिलते हैं, सब चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है। वो भोग तो भोग लेता है, और भोगने के बाद पता नहीं लगता कि क्या भोग मैंने भोगा था। एक आधे घंटा तो याद भी नहीं रहता उस भोग का। वो तत्कालीन स्थिति ऐसी बन जाती है कि उसको मजा आता है उसके अंदर, और मजा आता है तो होता क्या है, नए कर्मों का बहुत तीर बंद कर लेता है और पता उसको होता नहीं है। तो कहा शहद से लिपटी हुई तलवार की भांति है। नामकर्म के बारे में दिया, जैसे चित्रकार चित्रकारी करता है, चित्रकार चित्रकारी कर देता है ना, चित्र बनाता है, इस तरह नामकर्म होता है। तो ये शरीर जो बनाया है, ये किसने बनाया? कलाकार कौन है इसका? ये शरीर बन रहा है, आँख बढ़िया है, रूप सुंदर है, और ये रूप बिगड़ रहा है, बुढ़ापा बढ़ रहा है, ये सब शरीर की व्यवस्थाएं बदल रही हैं। इनके कलाकार कौन है? कौन बनाता है इन सबको? हाँ, इनको नामकर्म बनाता है। इनको नामकर्म की रचना करता है इसकी, कोई थोड़ा रचना करता है। तो हम रचना करने वाले हैं कि हम जीते हुए इसकी? मेरे से बनता है क्या शरीर? ये मैंने रचना कर दी है शरीर की? रचना करता है तो तेरे बाल उड़ रहे हैं, रोक के दिखा दे। तेरी आँख कमजोर हो रही है तो रोक के दिखा दे। तू रचनाकार इसका है, करके दिखा दे। तुझे व्यापार में नुकसान हो रहा है, फायदा करके दिखा दे। फायदा हो रहा है, रोक के दिखा दे। है आयु कर्म पूरा है, जी के दिखा दे। जी रहा है, मर के दिखा दे। तू करता है ना इसका, तो करके दिखा देना भाई। क्यों नहीं कर देता? कौन है इसका आर्टिस्ट, डायरेक्टर कौन है इसका? कौन बनाता है इसको? है शरीर की रचना कौन करता है? ये मन वचन काय किसके बनाए हुए हैं? अभी बात चली ना मन वचन काय की, तो मन वचन काय बनाए किसने हैं? हाँ, पुद्गल में नाम कर्म की प्रकृतियों से इनकी रचना हुई है। जैसी जैसी नाम कर्म की प्रकृतियाँ उठती रहती हैं, वैसी वैसी इसकी रचना होती रहती है। अब वो पुद्गल कर्म का उदय है, और जब नष्ट होने का समय आता है तो नाम कर्म भी नष्ट हो जाता है, आयु कर्म भी नष्ट हो जाता है। सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और तुरंत एक ढिल हो जाता है बिल्कुल ही। तेजस शरीर, कारवाण शरीर सब नष्ट होते ही नहीं होते, प्रतिदिन नष्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। तो जैसे नष्ट होते रहते हैं तैसे ही शरीर का नाश होता रहता है। समय हो रहा है कि तू कर रहा है? क्यों जी, समय हो रहा है कि तू कर रहा है? समय हो रहा है। मैं शरीर का नाश कर दूं, इसको हटा दूं, इस क्रिया बदल दूं, कपड़े छोड़ दूं, मुनि बन जाऊं, त्याग कर दूं, ये तू कर रहा है कि कर्म कर रहा है? हो रहा है कर्म का कार्य है, मान रहा है अपना कार्य है। अभी स्वाध्याय सुन रहे और आयु कर्म पूरा हो जाए, हैं पढ़ रहे हैं जो भी कर रहे हैं, पूरा होते ही हम यहाँ से निकल जाएं तो स्वाध्याय कर पाएंगे? हैं यहाँ से चले जाएंगे कहीं? हैं तो तू करता है स्वाध्याय को, इसको तू कर रहा है। आयु कर्म है, साता वेदनीय है, नाम कर्म है, गोत्र का उदय है, तो ज्ञानावरणी का क्षोभशम है, दर्शनावरणी का क्षोभशम है, मोहनी मंद पड़ी हुई है, अंतराय कर्म का क्षोभशम बैठा हुआ है। तो इसलिए तुझे इतना स्वाध्याय हो पा रहा है, इतने कर्मों की इतनी शक्तिहीन होने पर। तो स्वाध्याय कर दिखा दो,
बैठ कर दिखा दो यहाँ पर स्वाध्याय में, क्लास में। इतना कर्म को उदय मंद ना हो तो दिखाओ बैठ करके। बड़ी भैया समझने की बातें हैं, वास्तव में समझो इन बातों को। नाम कर्म इस तरह काम करता है, जो चित्रकारी बनाता है, इस तरह नाम कर्म इस शरीर की रचना करता है। आँख की, नाक की, कान की, चित्रकार बनाता है ये सब चित्रकारी। ये मैं नहीं बनाता। और ये जो इसकी स्थिति बदलती हैं वो भी नाम कर्म के उदय कारण से बदलती हैं, मेरे कारण से नहीं बदलती। क्यों जी, समझ आ रहा? लाभ हानि, व्यापार धंधे, कमाना खाना है, विषय भोग, ये सब किसके वजह से मिलते हैं? क्यों प्राप्त हो रहे हैं? ये सब प्राप्त हो रहे हैं कर्म के उदय से हैं। एक भीख मांग रहा है, एक राजा है। क्यों ऐसे भेद पड़ गए हैं दो के अंदर? ये कर्म के उदय से। तो एक अच्छा एक बुरा है ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, ये सारे बुरे हैं ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। ये सारे तरह बांधने का काम करते हैं, सारे तो ठोकने पीटने का काम करते हैं दिन रात, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो। नाम कर्म रचना कर देता है। कौन सा कर्म रह गया? अब जहाँ एक गोत्र कर्म रह गया, गोत्र कर्म, आयु कर्म। हाँ आयु कर्म। जैसे पैरों में बेड़ी बांध के रखते हैं ना इसकी कैदी की, ऐसे आयु कर्म बेड़ी बांध के रखता है। इसकी बेड़ी कहाँ बांध के रखता है? किसको बांध के रखता है? किस में बांध के रखता है? शरीर में बांध के रखता है। हमें आ रहा है मजा और वो कह रहे हैं कि बांध के रखा हुआ है। और दृष्टि का फर्क है, उनको बदन दिख रहा है और तुझे मजा दिख रहा है। तुझे मजा दिख रही है, उनको सजा दिख रही है। फर्क है कि नहीं दृष्टि का? आचार्य देव कह रहे हैं कि आयु कर्म क्या है कि जैसे ही बेड़ी में बांध कर रखा हुआ, कोई मरता है तो रोता है। अबे तो बेड़ियों में तो खुलने जा रहा है भाई, तो रो क्यों रहा है? कोई मरता है, कुछ होता है तो रोने बैठ जाता है। क्यों रो रहा है भाई? क्या बात, क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आ गई, क्यों रो रहा है? तो कहते हैं कि आयु कर्म का मेरे अभाव हो रहा है। आयु कर्म तो आयु कर्म हट रहा है ना, तो तेरा क्या जा रहा है? आयु कर्म बेड़ी की तरह था, बेड़ियों से खुल रहा है तो दिक्कत किस बात की है? कि नहीं मैं मरना नहीं चाहिए भैया। जब आयु कर्म पूरा हो तो क्या क्या छोड़ दो कि आनंद के गीत गाना। जब मेरी आयु पूरी हो, मैं मरूँ ना, तो घर में रोने की गीत मत गाना। रोना सिखाओ बच्चों को, अपने जो घर परिवार है ना, सिखाओ उनको। जो ही मिल जाए कि आयु कर्म पूरा हो तो ढोलक बजे, रोना ना बजे। जिस दिन आयु कर्म मेरा पूरा हो उस दिन ढोल नगाड़े बजे, यहाँ पर आनंद की गीत बजे। रोना किस बात का है? अरे मोक्ष ये बात तो सम्यक दृष्टि पर लागू होती है ना। मिथ्या दृष्टि जीव तो अगर ये शरीर छोड़ रहा तो हो सकता है अगली गति तो सब तिरंजी मिलने वाली है। हाँ तो जब भी तो रोते हैं उसके यहाँ, रोने पड़े रहते हैं ना उसके, जब तो रोने पड़ते हैं उसके यहाँ तिरंजी गति में जाता है। अरे हम मोक्ष जाने वाले हैं, हम रोएंगे नहीं और ना रोने देंगे किसी को। आनंद के गीत गाओ, आनंद से जाओ और आनंद से रहो। किस लिए रोना है यहाँ पर? यहाँ रोने के लिए आए हैं क्या? यहाँ मोक्ष मार्ग खोलने आए हैं। यहाँ मोक्ष मार्ग खोल लिया हमने अपना, अब आनंद के गीत गाओ। अब तो ब्याह हो रहा है हमारा, किससे? मोक्ष रूपी लक्ष्मी से शादी हो रही है हमारी। अब रोएंगे क्या बैठ करके? रुलाएंगे क्या बैठ करके? और रोते तो हमें हैं जो तेज गति में जाने, गति में जाने, निगोद में जाएँ। हम नहीं रोएंगे ना रुलाएंगे। आनंद गीत गाओ हैं। जब जाए तो मस्त एकदम, अरे ये तो देवगति में गया है, वहाँ से मोक्ष जाएगा। रोना किस लिए है? तो बात कहाँ चल रही थी अपनी? राग द्वेष मोह पर कहाँ गाड़ी चल रही थी? हाँ, आयु कर्म जो है वो बेड़ी की तरह बांध के रखता है। गोत्र कर्म क्या करता है कि ऊंचे नीचे के भेद करता है। जैसे कुम्हार घड़े बनाता है, कोई छोटा बनाता है, कोई बड़ा बनाता है, कोई सुंदर बनाता है, किसी पे चित्रकारी कर देता है। इस तरह नाम कर्म क्या करता है, वो गोत्र कर्म क्या करता है कि ऊंचे नीचे के भेद करता है। ऊंचे नीचे के भेद किसने करे? कि गोत्र कर्म है। भंगी है कि जीव है? कि जीव है। कुत्ता है कि जीव है? कि जीव है। तो ये भंगी क्यों है? कि ये भंगी नहीं है, ये तो उसके जो गोत्र कर्म है उसका उदय है। और गोत्र कर्म का उदय जीव के अंदर नहीं है, गोत्र कर्म का उदय शरीर के अंदर है। जीव के अंदर कर्म का उदय होता ही नहीं है। समझ में आया आशीष जी? ये कि कर्म को उदय हैं। अब एक कर्म रह गया मुख्य हमारा, जिसके लिए हमने बात शुरू करी थी। अब रह गया मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या काम करता है? मोहनीय कर्म नशा पैदा करता है। मोहनीय कर्म क्या काम करता है? मोहनीय कर्म नशा पैदा करता है। इसको नशा होता है। नशा क्या होता है कि ये देह को अपना मान लेता है। ये सबसे खतरनाक कर्म है। बाकी कर्म कोई खतरनाक नहीं है। ज्ञानावरणी हो, दर्शनावरणी हो, अंतराय हो, आयु हो, नाम हो, गोत्र, ये कोई खतरनाक कर्म नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल कर्म है, कोई दिक्कत नहीं है इनके होने से।
लेकिन दिक्कत किसके होने से है? दिक्कत शराब पीने से है। वो करता क्या है कि पहली शराब का नशा होता नहीं, दूसरी नई शराब पी लेता है, तो नशा कब उतरेगा उसका? उसको कहता है बेवड़ा। लोग में क्या बोलते हैं? बेवड़ा। बेवड़ा किसे बोलते हैं? कहिए किसे बोलते हैं बेवड़ा? शराब पी के पड़ा रहता है। जिसे होश ही नहीं है, एक सेकंड की वो पुरानी उतरे इससे पहले नहीं चाहिए उसको, है? और पी लेता है, बेवड़ा है। अब वो क्या कर तो कमाएगा, क्या खाएगा, क्या अपने बीवी बच्चे का पालन करेगा, क्या माता पिता की सेवा करेगा, क्या धर्म करेगा और क्या आराधना करेगा? अब बेवड़ा कर सकता है कितने काम? सब मुनियों को आहार देना, पूजा पाठ करना, बेवड़ा बेवड़ा कर सकता है क्या? बेवड़ा तो नहीं कर पाएगा ये सब काम, क्योंकि वो बेवड़ा है। इस तरह पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मुनि बन रहे हैं, जय जयकार हो रही है, इतनी भीड़ भड़का मचा हुआ है, सब बेवड़े मचे हुए हैं भैया। ऐसी बात मत कहो। अब क्या करें भैया, ये सत्य बात तो कहनी पड़ेगी, नहीं तो सत्य को नहीं कहेंगे तो सत्य का लोप हो जाएगा। सत्य बात तो कहनी पड़ेगी। अब तो जय जयकार हो रही है, शुद्धात्मा का पता नहीं है, तो सब नशे में घूम रहे हैं। काहे का नशा पी रहे हैं? मोह का नशा पी रहे हैं। क्या करते हैं? सुबह उठते ही मोह पी लेते हैं और मोह की शराब में नाचता रहता है। बस पैसे कितने आ रहे, कितने जा रहे, भोग कैसे मिल रहे, कैसे जा रहे, और रात को सो जाता है पढ़ के मोह के नशे में ही, और मोह के नशे में उठ जाता है। और सारे दिन अनादिकाल से मोह की शराब पी रखी है। कहाँ ये लाइन है बताओ? कहाँ ये लाइन है? मोह मोहम्मद पियो ना। हाँ, मोह महामद पियो अनाज, भूले आप को भर मतवाद। दौलत राम जी ने शुरुआत करी तो इसी लाइन से करी, शुरुआत। जे त्रिभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भैवन। अब दुख सुखकारी बात भी जब भी सुहाएगी जब नशा कम होगा। मोह का नशा मंद हुए बिना तो भागेगा, छिटकेगा। मोह मंद हुए बिना तो ये बात सुहाएगी नहीं। मोह का नशा मंद पड़ेगा तो सुहाएगा कि हाँ क्या बात यहाँ कहने जा रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि। इन कर्मों का सरदार कौन है, राजा कौन है? ये मोह ही इन कर्मों का राजा है, बाकी कर्मों की कोई ताकत नहीं है। बाकी कर्म की ताकत जब भी बढ़ती है जब मोह राजा बैठा हुआ हो। कोई युद्ध चल रहा हो और राजा लड़ रहा हो और 1 लाख 2 लाख सैनिक हो उसके, हैं 1 लाख सैनिक मार दिए और राजा बचा हुआ है, तो बचाओ सेना पूरा का पूरा जो दुश्मन है वो जिंदा है कि मर गया? जिंदा है। और एक राजा मार दिया आपने, 1 लाख की सेना नहीं मारी, तो बताओ दुश्मन जिंदा है कि मर गया? इतना फर्क है। खत्म। हाँ, राजा के मरते ही इससे युद्ध खत्म। राजा के मरते युद्ध खत्म। वो चेस खेलते हैं ना, उसके अंदर भी यदि राजा को पूरी सेना बैठी है, बहुत सा प्लेयर ऐसा होता है कि राजा को टारगेट करता है बार बार। देखा आपने प्लेयर गेम चेस के अंदर, वो चेस वो राजा को बहुत सारा खेलने का। शतरंज में हाँ बहुत खेलता है। उसको क्या है, वो टारगेट क्या करना उसको सेना से कोई मतलब नहीं है। आगे प्यादे खड़े, घोड़े खड़े, कोई मतलब नहीं है। टारगेट कहाँ पर है? टारगेट राजा के ऊपर है। और जो बचाने वाला है दूसरे तो खेलता है, उसका टारगेट भी राजा को बचाने की तरफ है पूरा का पूरा, कि राजा सब मर जाएं लेकिन राजा नहीं मरना चाहिए। आखिर में तो राजा जो है ना, जब रह जाता है अकेला, तो अकेला राजा 40 चाल होते हैं, 30-40 चाल उसके अंदर मार दो तो मार दो, नहीं तो वो फिर दोबारा से गेम हो जाता है, टाई हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब मोह अकेले पड़ जाए, तुम सबको घटा दो, मुनि बन जाओ, छोड़ दो, त्याग दो, सब कर दो, लेकिन यदि मोह जिंदा है तो राजा जिंदा है। और उसको इस भव के रहते मार दिया तो मार दिया, और साथ चला गया तो फिर ये 8 के 8 फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर गेम दोबारा शुरू होगा। समझ में आया? ये मोह का नशा पीते हैं दिन रात, ये खतरनाक है। ये मोह का नशा स्वाध्याय नहीं करने देता, स्वाध्याय रुचने नहीं देता, स्वाध्याय बैठने नहीं देता, चिंतन नहीं करने देता, फॉर्मेलिटी पूरी कराता है, क्रियाएं पूरी कराता है। वो क्रियाओं को पूरी करके दिखाता है कि तूने धर्म कर लिया। क्या कहा जी? क्या लिखने में लगेगा? क्या लिखने में लगेगा? ये मोह का उदय क्रियाएं पूरी कर करके दिखाता है तूने धर्म कर लिया। तू पूजा कराया तो चैन से बैठ, कोई दिक्कत नहीं, तेरा धर्म हो गया। तूने स्वाध्याय कर लिया, तेरा धर्म हो गया। स्वाध्याय से उठते क्या होगा? अपने काम में लग जाएंगे।
थोड़ा तो चिंतन करना चाहिए, 15-20 मिनट बैठ के, आधे घंटे बैठ के चिंतन करना चाहिए कि क्या बात है इस स्वाध्याय के अंदर आ जाइए, क्या आचार्य देव ने बताया है। ये क्या दिखाता है, फॉर्मेलिटी पूरी कराता है, और फॉर्मेलिटी ये दिखाता है तो धर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, और उसका पुण्य बर्बाद कराता रहता है, और पुण्य बर्बाद करा करके उसको केंद्र में पहुँचा देता है, और फिर वो इस संसार का चक्र शुरू हो जाता है। इस मोह को पहचानो भैया, मोह को पहचानो, मोह के लक्षणों को पहचानो, इस मोह को देखो, मोह कैसे काम कर रहा है। ये जब मोह को देखो ना कैसे काम कर रहा है, तब मोह के अभाव का उपाय करोगे, नहीं तो मोह ले जाएगा। या तो मोह को जीत लो, नहीं तो मोह तुम्हें जीत लेगा। दो में से काम होगा, या तो समझ लो या समझा दो, दो में से काम होगा। और तुम मोह को जीत पाओ तो कमाल का काम कर लोगे, मोक्ष मार्ग शुरू खोल लोगे। तुम अनंतानंद जीवों में से एक ऐसे जीव होंगे जिसने सिद्धों का द्वार खोल दिया अपना, और जो मोक्ष में जाने वाला है। यदि मोह विराजमान रह गया ये सिंहासन पर, और इसका भाव करने हटाने का उपाय नहीं करा मोह को, तो संसार मार्ग बैठा रहेगा, संसार का भाव होने वाला है नहीं। ऐसा चलो ये है। अभी आज का विषय रह गया, अभी अपना स्वाध्याय आज नहीं हो पाया, लेकिन आज का विषय भी रह गया। अभी मेरा जो पहला चैप्टर है मन वचन कायेगा, आज केवल ये पूरा हुआ है इसके अंदर। अभी आगे के चैप्टर हैं इसके अंदर, वे अभी पूरे होने बाकी हैं। अभी चर्चा चलेगी 2 दिन इसकी, तो क्योंकि मुझे ले जाना है इसको आत्मा तक, क्योंकि गाथा चल रही है ना, श्रद्धान ज्ञान चारित्र आत्मा के नहीं है, तो क्यों कह रहे हैं, हमें कहाँ से हटाना है, कहाँ से भेदज्ञान करना है, वो सारी बातें यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर चलेंगी। आशीष जी फोटो ले लो इसका, और फोटो ग्रुप पे भेज देना इसका लेकर के, मुझे उसके फोटो लेना आता नहीं इसका। मैं भेज रहा हूँ। हाँ सही है जी, समझ में आ गया। हटा लो भैया इस मोह को, नहीं तो मोह तुम्हें हटा देगा। अति शीघ्र कर लो, ये काम ही है, मोह को हटाने का अति शीघ्र कर लेना चाहिए, नहीं तो ये किस दिन तुम्हारा भाव कर दिया, किस दिन आयुक्रम पूरा हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। और ये चला गया ना, तो फिर 1 इंद्र 2 इंद्र के धक्के खाते खाते चैन नहीं पड़ेगी उसके बाद भी। ठीक है। निज निधि निज में बताई